मनीष कश्यप से रासुका हटे, एनएसए हटे, यही कोशिश है। वो अपने घर पहुंचे, अपने सैनिक पिता की गोद में बैठकर अपने माँ से अपने सिर पर हाथ फिरवाए। अरे हम लोग उनके लिए जान दे देंगे, सैनिकों के लिए। एक सैनिक के बेटे का मामला है। और यही ट्वीट मनीष कश्यप ने कर दिया था प्रवासी मजदूरों के लिए। वो गिरफ्तार नहीं हुआ, वो सरेंडर हुआ। खुद उसने आत्मसमर्पण किया है, अपने आप को अपने आत्मसमर्पण किया है। और इस आधार पर उसकी अगर सोनू सूद मदद करते हैं, अच्छी बात है। सवाल है कि कपिल सिब्बल ने जब तमिलनाडु का सरकार की तरफ से पक्ष रखा तो उन्होंने मनीष कश्यप पर कौन कौन से आरोप लगाए, उन्होंने क्या क्या तथ्य रखे, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं? मनीष कश्यप सरेंडर हुआ, मनीष कश्यप जेल में है। अर्नब गोस्वामी के घर पे महाराष्ट्र पुलिस पहुंची, खींच के उठा के लाने लगी, तब यहाँ प्रोसीडिंग हुई। कपिल सिब्बल जी को लाया गया उधर से इसीलिए कि हम लोग इधर हैं। तो ठीक है, इससे पता चलता है कि तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार कितना मनीष कश्यप से भयभीत है। मनीष कश्यप का मामला अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस मामले में पहले लगातार कई एफआईआर दर्ज हुए। इस बीच अब सोनू सूद का मामला आया है। सोनू सूद ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद यह हंगामा बढ़ता चला जा रहा है। अभी 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले सोनू सूद का ट्वीट करना और इस पर हंगामा हो जाना कितना महत्वपूर्ण है। और इस बीच सोनू सूद पर आरोप भी लग रहे हैं कि अब पैसे मिले हैं, इसलिए सोनू सूद ने ट्वीट कर दिया है। आपने सर ट्वीट भी देखा होगा, मनीष कश्यप के समर्थन में कही है। एक तरफ उन्होंने न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा भी जताया है। तो इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो खुश हैं कि न्यायिक व्यवस्था पर जो भरोसा रखे, हम उससे खुश हैं। मनीष कश्यप की जो दुख में साथ दे, मैं खुश हूं। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव होता है, अगर किसी के दुख में साथ दे दो तो उसका दुख कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। और किसी के सुख में शामिल हो जाओ तो उसका सुख बढ़ जाता है। ऐसी हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, सनातन पद्धति है। तो इसमें सोनू सूद ने कोरोना काल में इस देश के लोगों के लिए, प्रवासियों के लिए, हिंदी भाषियों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों के लिए, सभी क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों के लिए कोरोना काल में मदद की, सबने देखी। अब प्रोपोगंडा थोड़ी होता है। अगर ट्वीट बना है, अगर ट्विटर हैंडल बना है, तो इसीलिए तो बना अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का। और यही ट्वीट मनीष कश्यप ने कर दिया था प्रवासी मजदूरों के लिए। वो गिरफ्तार नहीं हुआ, वो सरेंडर हुआ। खुद उसने आत्मसमर्पण किया है, अपने आप को अपने आत्मसमर्पण किया है। और इस आधार पर उसकी अगर सोनू सूद मदद करते हैं, अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति हमारे क्लाइंट की मदद करता है, अच्छी बात है। एक पत्रकार की मदद करता है, अच्छी बात है। छोटे बड़े पत्रकार किसी की मदद करता है, अच्छी बात है। इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। आपसे सवाल है कि कपिल सिब्बल ने जब तमिलनाडु का सरकार की तरफ से पक्ष रखा तो उन्होंने मनीष कश्यप पर कौन कौन से आरोप लगाए, उन्होंने क्या क्या तथ्य रखे, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, आदरणीय कपिल सिब्बल जी तमिलनाडु की सरकार की तरफ से डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। और उन्होंने सबसे बड़ी बात, पहली बात क्या रखी? बड़ा सीरियस आरोप। तो उस पर कहा उन्होंने कहा इससे पहले की 9 एफआईआरें हैं, इससे पहले की भी और अनेक एफआईआरें हैं मनीष कश्यप के खिलाफ, गंभीर आरोप है, ये उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ट्विटर पर अलग अलग यूआरएल मैसेज किए गए, यूआरएल अलग अलग नंबर हैं, यूआरएल नंबर अलग अलग हैं, गंभीर आरोप है अगर यूआरएल नंबर अलग अलग हैं। उन्होंने कहा एफआईआर जितनी हैं उनके कंटेंट्स अलग अलग हैं, सबके सब्जेक्ट अलग अलग हैं, गंभीर आरोप है ये। अब वो प्रूव करेंगे तमिलनाडु की तरफ से क्या क्या है। एनएसए लगाई, उन्होंने कहा एनएसए लगाई है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ एनएसए। तो एनएसए के लिए सिद्ध करेंगे कैसे वो व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा है, तमिलनाडु से भी बड़ा है, बिहार से भी बड़ा है, हम सबसे बड़ा है। मनीष कश्यप बहुत छोटा व्यक्ति है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है, उसकी हर सूरत में रक्षा होनी चाहिए। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, राष्ट्र की भक्ति से कोई बड़ी भक्ति नहीं है। तो राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ा विषय है। अगर उस पर होता है तो आगे प्रोसीडिंग होगी। मनीष कश्यप के मामले में यहाँ अर्नब गोस्वामी का भी मुद्दा उठा था सुप्रीम कोर्ट में, इसके ऊपर जजेस ने क्या कहा और क्या बातचीत हुई वहाँ पे? नहीं, अर्नब गोस्वामी का मुद्दा अलग था, मनीष कश्यप का विषय अलग है। मनीष कश्यप सरेंडर हुआ, मनीष कश्यप जेल में है। अर्नब गोस्वामी के घर पे महाराष्ट्र पुलिस पहुंची, खींच के उठा के लाने लगी, तब यहाँ प्रोसीडिंग हुई। अर्नब गोस्वामी की अलग विषय था,
मनीष कश्यप का अलग विषय था, उस पर उस तरह के विषय से नहीं जोड़ा जा सकता, वो विषय अलग है। वो लेकिन विषय इसमें जिक्र हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ उसका, और उसको आधार बनाया गया कि जो रिलीफ अर्नब गोस्वामी को मिल गई जल्दी वो इसमें मिले। अब अर्नब गोस्वामी पर रासुका तो नहीं लगी, अर्नब गोस्वामी पे तो एनएसए तो नहीं लगा, अर्नब गोस्वामी के खाते तो सीज नहीं हुए, अर्नब गोस्वामी खुद तो जेल में सरेंडर नहीं हुआ, अर्नब गोस्वामी को तो घर में से पुलिस उठा के लेके गई, उनकी मिसेस वीडियो बना रही थी, उनके मोबाइल छीन लिए गए, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके घर में घुस के हुआ। अर्नब गोस्वामी का अलग विषय है, अलग है, ये अलग है। तो मनीष अर्नब गोस्वामी पत्रकार माना जाता है, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक का चीफ एडिटर था, अर्नब गोस्वामी मेन स्ट्रीम मीडिया है, यह इतना सा छोटा सा पत्रकार है, इसको यूट्यूबर कहते हैं, इसका लेवल बहुत छोटा माना जाता है, तो उनका इनसे क्या तुलना है। यहाँ पे एक और सवाल ये भी है कि 21 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? हमारी कोशिश, सभी की कोशिश यही है कि मनीष कश्यप को न्याय मिले, मनीष कश्यप की इंटरिम बेल हो, मनीष कश्यप के सारे केस क्लब हों, मनीष कश्यप से रासुका हटे, एनएसए हटे, यही कोशिश है। वो अपने घर पहुँचे, अपने सैनिक पिता की गोद में बैठकर अपने माँ से अपने सिर पर हाथ फिरवाए, अपने छोटे भाई के साथ बैठे, अपने पिता के पास बैठे, अपने भाई के पास बैठे। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है, हर एक शहरी की इच्छा होती है कि वो मुख्य धारा में जुड़े और उनके साथ आए। यहाँ पे सोनू सूद का मामला, मैं एक बार और बात कर रही हूँ उस बारे में, जहाँ इनके ट्वीट को कहा जा रहा है कि राजनीतिक तरीके से, क्योंकि अब पैसे पहुंच गए हैं अकाउंट में, इसलिए अब इन्होंने मुंह खोला है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो गरीबों का मसीहा है वो मनीष कश्यप का साथ दे रहा है, तो क्या गलत है? मनीष कश्यप ने ये भी कहा कि माफ़ कीजिएगा, यहाँ सोनू सूद ने साफ ये भी कहा कि मनीष कश्यप देश हित में काम करता है। तो वहीं उन पर आरोप लग रहे हैं कि सोनू सूद अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो मनीष कश्यप है इसने तो अलग अलग तरीके से मजहब पे आरोप लगाए हैं, दूसरे मजहब पे गलत तरीके से बात करता है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में और सामाजिक जीवन में मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। आपका मत अलग हो सकता है लेकिन मन एक साथ होना चाहिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल, 21 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो क्या मनीष कश्यप के माता पिता भी यहाँ आएंगे? आपको कोई जानकारी? नहीं, माता सैनिक है, वो सैनिक यहाँ आके क्या करेगा? उसे तो सीमा पे रक्षा करनी है। अगर देश के सैनिक अपने बच्चों की पैरवी के लिए यहाँ आ जाएंगे तो वो देश के लिए दुखद होगा, वो घड़ी दुखद होगी कि अगर देश के सैनिकों को, हम लोगों पर भरोसा रखना चाहिए उन्हें। अरे हम लोग उनके लिए जान दे देंगे, सैनिकों के लिए। एक सैनिक के बेटे का मामला है, उसके लिए संघर्ष करेंगे। कमेंट में तो आपको काफ़ी सराहा भी जा रहा है और लोग जानकारी चाहते हैं कि एपी सिंह से कहिए कि हमें बताएं कैसे, हमें उनसे पुष्टि चाहिए कि मनीष कश्यप जल्द वापस आ जाएंगे। कई तमाम तरीके के कमेंट। अब आप देख रहे हैं कुछ हमारी लीगल यूनिटी है ना, लीगल यूनिटी भी सही नहीं है, लीगल यूनिटी में भी वीकनेस है। जो हमारी लीगल टीम है, जो मनीष कश्यप के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, कुछ थोड़ी उसमें भी कमियां हैं। इसी का फ़ायदा अपोजिट पार्टी उठाती है। कपिल सिब्बल जी को लाया गया उधर से इसीलिए कि हम लोग इधर हैं। तो ठीक है, इससे पता चलता है कि तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार कितना मनीष कश्यप से भयभीत है।